अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग की। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। पेरेंट्स रेमेडियल थेरेपी यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम किया जाता है और ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे तमाम पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिनका आपको लगता है कि उनके बच्चे किसी न किसी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में अफेक्टेड है। पेरेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो बच्चे ऑटिज़म के हैं और ऑटिज़म के साथ डायग्नोस्ड हैं उनके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। उसमें से एक सिम्टम को मैं इस वीडियो में हाईलाइट करूँगी जो कि है फिक्सेशन वाला सिम्टम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जो हमारे ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं वो फिक्सेशन में जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको किसी भी एक्टिविटी के साथ फिक्सेशन होती है या फिर जो एक्टिविटी अगर हम कोई भी बच्चे को टॉय देते हैं या कोई एक्टिविटी देते हैं तो दूसरी एक्टिविटी में वो बहुत मुश्किल से शिफ्ट होते हैं और बहुत मुश्किल से उनको वो एक्टिविटी की तरफ, दूसरी एक्टिविटी की तरफ लाया जाता है। जैसे कि अब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ जिस बच्ची की, इसमें भी और एक दो बच्चे और हैं उनमें भी ये वाली प्रॉब्लम आती है कि जब हम उनको, एक तो बहुत मुश्किल से वो न्यूली एक्टिविटी में इंगेज होते हैं और जब उस एक्टिविटी में वो इंगेज हो जाते हैं तो उस एक्टिविटी को के रूल्स और रेगुलेशंस को वो समझना नहीं चाहते। वो अपनी मर्ज़ी से उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहते हैं और उसमें वो रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं और ज़िद भी करते हैं। अगर वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं और वो एक्टिविटी बिल्कुल उस तरीके से नहीं हो रही होती और अगर थेरेपिस्ट उनको समझाते हैं कि आपने ये एक्टिविटी इस तरीके से परफॉर्म करनी है तो वो गुस्सा करते हैं, एग्रेसिव होते हैं। तो ऐसे बच्चों को आपने किस तरीके से हैंडल करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अब ये जो एक्टिविटी मैं करवा रही हूँ इसका एक पैटर्न था जो कि ड्रॉ करना था बच्चे ने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी शो कर रही हैं और उस एक्टिविटी को वो परफॉर्म नहीं करना चाह रही हैं। अच्छा, पहले क्या हो रहा था कि हाउस के ऊपर पहले गुस्सा उतार रही थी कि हाउस जो है वो उनसे नहीं सही से बन रहा था और अब ये वाली एक्टिविटी को भी वो इस तरीके से थ्रो कर रही हैं। तो हमारे जो ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं उनमें एक ये बड़ा इशू होता है कि वो शफल नहीं हो रहे होते या शिफ्ट नहीं हो पा रहे होते हैं। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ वो शिफ्ट नहीं हो पा रहे होते हैं और अगर उनको बताया जाता है कि ये एक्टिविटी आपने इस तरीके से परफॉर्म करनी है तो वो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, इस तरीके से थ्रोइंग बिहेवियर करते हैं और ज़िद करते हैं। मतलब उनके लिए ये चीज़ एक तकलीफ़देह होती है कि बात को समझना और फिर उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करना। पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करते हैं और पज़ल्स बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल मिक्स नहीं कीजिएगा कि मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो ये है कि बच्चे जब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस एक्टिविटी की जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको नहीं समझना चाहते, अपनी मर्ज़ी से, अपनी मनमानी से करते हैं और फिर उसमें उनका थ्रोइंग बिहेवियर और क्राइंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा शो होने लग जाता है। तो आपने करना क्या है, उनको इस तरीके की एक्टिविटीज़ देनी है जिसमें मैक्सिमम बच्चा इंगेज हो, इस तरीके से कि आप उनको एक्टिविटी दें और एक्टिविटी देने के बाद अगर वो बच्चा उस एक्टिविटी को उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप वो एक्टिविटी उस बच्चे के सामने परफॉर्म करना शुरू कर दें। और अगर बच्चा रो रहा है या आपका हाथ हटा रहा है, परेशान हो रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपने नहीं घबराना। आपने उसके रोने के बिहेवियर को और उसकी ज़िद के बिहेवियर को आपने इग्नोर करना है और आपने बच्चों से तहामुल से, प्यार से, मोहब्बत से आपने उनसे वो एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। और होता क्या है कि बच्चे जब स्टबर्न बिहेवियर शो करते हैं, क्राइंग बिहेवियर शो करते हैं तो हम खुद परेशान हो जाते हैं और हम उनकी ज़िद को पूरा कर देते हैं। लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को इस तरफ लेकर आना है कि आपने जो हमने एक एक्टिविटी आपको दी वो आपने परफॉर्म बिल्कुल ऐसे ही करनी है जैसे हम चाह रहे हैं, लेकिन आपने बॉस वाला बिहेवियर उनके साथ नहीं रखना है। अब देखें, अब बच्चों को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जब ही शिफ्ट करें कि हम लोग बहुत ये मिस्टेक कर जाते हैं कि अगर बच्चा एक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंगेज हुआ है, क्योंकि ऑटिज़म में मसला ही ये आ रहा होता है फिक्सेशन का कि अगर एक बच्चा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो ही करता रहेगा,
रेपिटेटिव बिहेवियर्स इनके होते हैं, तो वही एक्टिविटी वो परफॉर्म करता रहेगा, उसी में वो खुश होगा। तो आपने इस तरीके से बच्चों को नहीं देना है। आप एक एक्टिविटी जो जिसमें बच्चे इन्वॉल्व है वो रखनी है और दूसरी एक्टिविटी कराना स्टार्ट करना है। बच्चे के सामने पहले ख़ुद परफॉर्म करें, फिर बच्चा जब आपको फोकस करना शुरू करेगा तो वो दूसरी एक्टिविटी को छोड़कर और फिर जो थर्ड एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन आपकी फिर एक्टिविटीज़ इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि बच्चा इंटरेस्ट ले और उसके लिए उस एक्टिविटी में मैक्सिमम कम्युनिकेशन हो, मैक्सिमम लेवल्स हों कि वो लर्निंग कर सके उन एक्टिविटीज़ से। अब देखिए यहाँ पर मैं एक्वा डूडल इनको करवा रही हूँ, तो पहले वो एक्टिविटी जो पैटर्न वाली थी वो नहीं छोड़नी थी, अब वो उन्होंने छोड़ी है और अब ये दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट हुई है। लेकिन बीच बीच में इनका फिर रोने वाला भी बिहेवियर होता है। इसी तरीके से पेरेंट्स, मैं आपको एक चीज़ का और डिस्कस करती हूँ कि होता क्या है कि जैसे आज इस बच्ची ने इस तरीके के बिहेवियर्स और टेंट्रम थ्रो किए कि इनकी मामा ने इनको रेड वाला जूस देती हैं। अव्वल तो ये है कि जो हमारे ऑटिज़म के जो बच्चे हैं या ADHD हैं, उनके लिए हम मीठा बिल्कुल नॉट अलाउड कर देते हैं लंच में भी और घर में भी, कि उन्होंने मीठा नहीं लेना है, जूस नहीं लेने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, चॉकलेट्स नहीं लेने हैं, लैक्टोज और फ्रक्टोज उनकी डाइट में नहीं होने चाहिए। लेकिन ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि इनकी मामा इनको रेड जूस देती थी, आज इनकी मामा ने इनको रेड जूस नहीं दिया, तो ये क्या हो गई, रोने लगी। और ये इतना रोई, इतना परेशान हुई कि इन्होंने लंच सही से नहीं किया। तो इनमें ये वाला इशू आता है कि इनकी फिक्सेशन हो जाती है चीज़ों के साथ, तो फिर इनको वही चाहिए होती है। तो आप शुरू से इन बच्चों को मैक्सिमम लेवल पे डिस्ट्रैक्ट रखें, मैक्सिमम लेवल पे फिक्सेशन की तरफ नहीं जाने दें। इनको बहुत सारी चॉइसेस दें, फूड में भी, एक्टिविटीज़ में भी, कि ये एक जगह पे ना रहें। क्योंकि ऑटिज़म में सबसे बड़ा बैरियर क्या आता है पेरेंट्स, कि बच्चे एक कोने में बैठ के खुद खेलना चाहते हैं अकेले में, या अकेले में वो वर्बल स्टिमिंग कर रहे होते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, सोशलाइज़ नहीं होते। तो आपने इन बच्चों को सोशलाइजेशन की तरफ इसी तरीके से आप ला सकते हैं कि इनसे मैक्सिमम इंटरेक्ट करें, और जितना ये बच्चे पज़ल होंगे उतना ये कंपेल्ड होंगे कि ये हमसे अपनी बात को बोलें या हमें अपनी बात समझा सकें। जितने भी हमारे ऑटिज़म के बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने अंदर होते हैं। हमें उनको बाहर निकालना है, उनके रोने को, उनकी परेशानी को, उनकी ज़िद को हमने ख़त्म करना है और उनको उस तकलीफ़ से हमने बाहर निकालना है। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जब उनका थ्रू आउट वो सही रहते हैं, लेकिन जब उनके पेरेंट्स लेकर आते हैं उस वक्त वो रो रहे होते हैं, और जब उनको जाना होता है उस वक्त वो रो रहे होते हैं। तो ये शिफ्टिंग जो है ना, वन एक्टिविटी टू अनदर, वन एक्शन टू अनदर, ये जो शिफ्टिंग है ये इनके लिए थोड़ी सी पेनफुल हो जाती है। तो हमने इनके पेन को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि हमने इन चीज़ों को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना कि बच्चा रो रहा है। बच्चे के रोने से, एक तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही समझाती हूँ कि बच्चे के रोने से कभी भी परेशान नहीं हुआ करें। बच्चों को इस तरीके से हम पज़ल करेंगे तो ही वो हमारी तरफ मुतवज्जा होंगे और हमारी तरफ उन्होंने अटेंशन पे करनी होगी। ये बच्चे बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं और इनकी एक्स्ट्रा अटेंशन और एक्स्ट्रा इनका फोकस होता है चीज़ों में। और लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि डिसकनेक्टिंग में प्रॉब्लम आती है। एक एक्टिविटी से जब दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाते हैं या हमारे पास आते हैं और फिर जब इनको अपने घर जाना होता है, जहाँ जहाँ डिसकनेक्टिंग होगी वहाँ वहाँ ये बच्चे पज़ल हो जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे या टेंट्रम कोई ना कोई थ्रो कर देंगे। तो इसमें ना पेरेंट्स को परेशान होना है ना थेरेपिस्ट को। इनके रोने को आपने बॉदर नहीं करना है। ये तमाम चीज़ें इनकी रूटीन में आपने प्रैक्टिस रखनी है और ये तमाम चीज़ें बच्चों से करवानी है, इनको बोलना है ताकि ये इस चीज़ के आदी हो सकें।
वरना यही फिक्सेशन की जो हैबिट है ये आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और ये छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे पज़ल हो जाते हैं और अपना आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बैरियर्स आते हैं। तो इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि एक तो बच्चे के मूड्स पे हमने काम करना है, और लेकिन उनके मूड्स को लेकर हमने कोई परेशान नहीं होना है कि बच्चा उसके मूड के अकॉर्डिंगली नहीं करना है। हमें सब चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवानी है और हर चीज़ हमने बच्चे से करवानी है। अब देखिए पेरेंट्स, इस वीडियो में मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको करवाते हुए दिख रही होंगी, लेकिन ये मरहला बहुत मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर वाटर पेंट भी रखे हुए हैं और अब मैं इनसे पिकिंग करवा रही हूँ। तो अब किस तरीके से मैंने इनको इस एक्टिविटी में शिफ्ट किया, इसके बीच में ये रोई भी, परेशान भी हुई कि अब मैं वाटर पेंट कर रही थी तो अब मुझे जो है वो पिकिंग करवा रहे हैं। लेकिन क्या कि आहिस्ता आहिस्ता से देखें वाटर पेंट मैंने रिमूव करा और अब दूसरी एक्टिविटी की तरफ मैंने इनको शिफ्ट किया। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक होती है कि आपने बच्चे से वो एक्टिविटी छीननी नहीं है जिस एक्टिविटी में बच्चा इन्वॉल्व है। आपने सेकंड एक्टिविटी आप रखें, सेकंड आप कोई भी पज़ल रखें और फिर जो फर्स्ट पज़ल है वो वहाँ से आप रिमूव साइलेंटली कर दें। जितनी भी ये शिफ्टिंग है वो हमने किस तरीके से हम ब्रेक करा सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, कि बच्चे को फील भी ना हो और बच्चे के साथ हमने कोऑर्डिनेट करना है। उनको हमने बहुत प्यार से और बहुत पेशेंस के साथ डील करना है, और इन बच्चों को इंतहाई प्यार और मोहब्बत सबसे ज़्यादा आप दें तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर करते हैं। और बिल्कुल छोटे छोटे जो मासूम बच्चे होते हैं इनको आप अपनी गोद में भी ले सकते हैं, इनको प्यार भी कर सकते हैं, इनके साथ आप बातें भी कर सकते हैं, और इनको थोड़े टाइम पे आप इनको रिलैक्स भी छोड़ें। ज़रूरी नहीं है कि आपने मुस्तकिल इन पे काम करते रहना है, थोड़ा थोड़ा सा इनको गैप भी दें, ब्रेक दें और फिर दूसरी एक्टिविटी की तरफ लेके जाएं। और बहुत अच्छे तरीके से बच्ची देखें कोऑर्डिनेट करिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती है, आपको अपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम देना पड़ता है, तभी बच्चा आपकी चीज़ को समझता है और मानता है। और अगर आप बॉस वाला बिहेवियर बच्चों के साथ करते हैं तो फिर कोई भी बच्चा कुछ भी आपको परफॉर्म करके नहीं दिखाएगा, और वो बच्चा मुस्तकिल रोता रहेगा, परेशान होगा, और सारा जो सेशन है बच्चे का वो रोने में गुजर जाएगा, और उसके लिए लर्निंग एक बैड एक्सपीरियंस बन जाएगी। तो आपने ये बहुत ज़्यादा जिन पेरेंट्स के बच्चे ऑटिज़म के साथ हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि मैं किस सेंसिटिव इशू पे बात कर रही हूँ, कि शिफ्टिंग जब होती है पज़ल्स की, एक्टिविटीज़ की, या फिर किसी भी एक्शन की, तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं। लेकिन आपने इसी तरीके से उनको काम डाउन करना है कि उनके रोने को आपने बॉदर नहीं करना है। और कभी भी बच्चे जब रो रहे होते हैं ना, तो आप लोग काइंडली ये नहीं कहा करें चुप हो जाओ, रोना नहीं है, बुरी बात है, अच्छी बात है। ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने ऐसा बिहेव करना है कि बच्चे के रोने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने बच्चे से इनडायरेक्टली इंगेज होना है। ये बच्चे जितना अपने अंदर होते हैं ना, उतना ही ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। आपने इनके साथ ऐसे बिहेव करना है कि इनका रोना आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, और आप अपने काम को, अपने थेरेपी को आप जारी रखें, कंटिन्यू रखें। एक्टिविटीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप करवाते रहें, इनके सामने परफॉर्म करें। अगर ये नहीं कर रहे, उस चीज़ को नहीं पिक कर रहे, तो आप खुद करवाएं, खुद करें। फिर एक वक्त आता है कि ये बच्चे भी एक्टिविटी करने लग जाते हैं। और आप कोई भी एक्टिविटी बच्चे को करवाएं, कुछ भी इस तरह से करते हैं, तो आपने हर कलर को, हर ऑब्जेक्ट को, हर प्रोडक्ट को आपने बोलना है, वोकल आपको होना पड़ेगा। ओके पेरेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।